चलो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। मैं तुम्हें जो आज बताने वाला हूँ इफ कंडीशंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट देखेंगे कि लॉजिकल टेस्ट किस तरह से होते हैं। देखो, मैंने हर रोज के अंदर दो दो सेल, दो दो नंबर्स लिए हैं। एक सेल में, इस सेल का नाम है A3 और इस सेल का नाम है B3। A3 और B3 में थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे एक सीरियल नंबर लगा देता हूँ। देखो, सीरियल नंबर 1 की अगर बात करें तो पहले में 2 नंबर 5 नंबर लिखा हुआ है। या फिर मैं अगर इस तरह से बात करूँ कि सीरियल नंबर 1 के अंदर B2 वाली से सॉरी B3 वाली सेल है और एक C3 वाली सेल है। तो इसमें हम लेस देन लगा कर देखेंगे कि लेस देन वाली कंडीशन आ गई। अच्छा, एक बार मैं पूछ देखना चाहूँ यहाँ पे कि हमारी ये जो B2 वाली सेल है और C2 वाली सेल है, दोनों में से अगर मैं कहूँगी C2 लेस देन 5, C2 लेस देन 5, तो बिल्कुल ही करेक्ट है, सही है ये। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया सबसे पहले B3 के सिलेक्ट किया, यानी जिसमें 2 लिखा है उसे सिलेक्ट किया, और मैंने ये वाला मार्क यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, ये वाला सिंबल लगा दूंगा, इसे कहते हैं लेस देन के सिंबल। मैंने यहाँ पे लेस देन लगाया और उसके बाद सिलेक्ट कर लिया इसे C3 को। यानी सीधी सीधी इसमें कहा गया है कि जो B3 वाली सेल, उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो C3 वाली सेल की वैल्यू में लिखी हुई है उससे छोटी है, लेस देन यानी छोटी। तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। तो मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे ट्रू आएगा लिखा हुआ। अगर समझ में नहीं आता है किसी को तो मुझसे दोबारा से पूछ लेगा, उस चीज को मैं दोबारा क्लियर करवा दूंगा। तो यहाँ पे एक चीज और देखेंगे मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल, और सिलेक्ट किया इस वाली सेल को। इस तरह से मैं बोल दूंगा 2 को सिलेक्ट किया तो 2 को समझ जाना। मैंने 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या करना है, मैं ग्रेटर देन और इक्वल लगा रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपका ये जो 2 है ज्यादा है या बराबर है किससे, 5 से। क्या है, सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये फॉल्स है। बिल्कुल ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो मैं एक बार अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। जस्ट ऐसे ही मैं यहाँ पे ये सिंबल्स कई सारे लगा कर एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पर ये हमारा इक्वल होगा। क्या ये जो 2 है यानी B5 के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो 5 यानी C5 के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उससे ज्यादा है या बराबर है? नहीं, ज्यादा बराबर नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे फॉल्स जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से एक और ऑप्शन लगाऊंगा, मैंने सिलेक्ट किया, लेस देन इक्वल किया, तो 5 लिख करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या पूछता है कि आपका जो B6 वाले सेल में जो वैल्यू लिखी यानी 2 जो लिखा हुआ है वो कम है या फिर बराबर है C6 वाली वैल्यू पे लिखी हुई से। तो ये क्या है, कम है। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है आया आंसर मेरा यहाँ पे। तो ये जो लॉजिक लगाया है मैंने कि B6 वाली वैल्यू C6 वाली वैल्यू से छोटी है या बराबर है, ये जो लॉजिक लगा ये बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है। तो यहाँ पे ट्रू आएगा आंसर। अब एक और ऑप्शन आया कि डज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेम यही प्रोसीजर यूज करूंगा। इसे सिलेक्ट किया और डज नॉट इक्वल, इस सेल सिलेक्ट। तो यहाँ पे दोनों के दोनों इक्वल नहीं है और इस पे एंटर किया तो ट्रू बता रहा है कि वो सही में दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। 4 और 5 इक्वल नहीं होते। यहाँ पे वो अपने आप मना कर दे रहा है कि ये चीज ट्रू है। हमने जो लॉजिक लगाया था वो बिल्कुल ट्रू लॉजिक लगाया है। अब यहाँ पे एक लॉजिक और है कि 2 और 5 इक्वल है, ये लॉजिक हमारा फॉल्स है। ये जो लॉजिक हम लगाएंगे, मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, ये इक्वल है
इसके, नहीं ये इक्वल नहीं है दोनों एक दूसरे के, तो ये फॉल्स आ जाएगी कंडीशन। लॉजिकल टेस्ट था ये, हमें इस तरह से समझना था कि जो हमारा सर ट्रू वैल्यूज होगी तो जो अगर करेक्ट वैल्यू होगी तो उसमें ट्रू लिखा हुआ आ जाता है, और अगर रॉन्ग वैल्यू होगी यानी रॉन्ग हमने लॉजिक लगाया है उसके अंदर, आपने देखा था मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया है, इसमें लॉजिक क्या लगा है, ये टू, मैं तो ये जो V3 है इसको मैं टू बोल रहा हूँ और C3 को मैं बोलूंगा फाइव। तो इसके अंदर एक लॉजिक लगा हुआ है कि जो टू है वो फाइव से छोटा है, लेस देन है, तो इसका मतलब इसमें सही है। तो यहाँ पे इस एक्सेल ने हमें उसको ट्रू दिखा दिया, उसको बनाकर इसलिए ट्रू आ गया। बस एक चीज हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला के यूज करेंगे, इफ की कंडीशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, इफ को करके देखेंगे कैसे करते हैं। आज मैं सिर्फ इफ के बारे में बताऊंगा, और हो सकता है मैं 2 बजे वाली क्लास में तुम्हारा और भी जो लॉजिकल फंक्शंस आगे के उसे भी क्लियर करवाऊंगा। तो फिलहाल अभी इफ की कंडीशन ही देखेंगे यहाँ पर, उसकी उसका किस तरह से यूज किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन लगाई, 2 टेबल बनाई है, हर जगह पे अलग अलग टेबल यूज की। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बच्चों के कुछ रोल नंबर लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, उनके परसेंटेज लिखी हुई है कि उसकी परसेंटेज क्या है। तो इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि मान लो हमें रिजल्ट करना है, क्या करना है रिजल्ट में हमें ये करना है कि जिसके 33 से ऊपर नंबर है उसको पास कर, सॉरी 33 या उससे ऊपर नंबर, जिसका 33 या उससे अबव नंबर है उसको पास करना है उस बच्चे को, और अदरवाइज जो बाकी के बच्चे बचेंगे उनको फेल करना है। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, देखो अभी हमने ये, अगर मैं ज्यादा या बराबर की बात करूँ, 33 से ज्यादा या फिर बराबर हो, तो ये वाला लॉजिक टेस्ट हमने यहाँ पर किया था, इसके अंदर ज्यादा ये ग्रेटर देन इक्वल किया था। तो इसी लॉजिक टेस्ट को हम यहाँ पर लगाकर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लगाता हूँ, मैं करूंगा कि ये वाली सेल अगर ज्यादा है यानी ग्रेटर देन है, इक्वल है यानी बराबर है किसके, 33 से, तो क्या ये जो C2 वाली सेल में जो वैल्यू लिखी है ये ज्यादा है या बराबर है 33 से, तो true। लेकिन हमें रिजल्ट के अंदर ट्रू या फॉल्स नहीं दिखाना, रिजल्ट के अंदर हमें दिखाना पास या फिर फेल। तो उस कंडीशन में हम फाइनेंशियल फंक्शंस का यूज करके देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से यूज किया जाएगा। हम चाहते हैं जहां जहां पर ट्रू आए, यानी जहां जहां 33 या उससे ज्यादा हो, देखो दोनों बातें एक एक ही है। जैसे मैं कहूंगा आपके 33 या उससे ज्यादा हो तो ट्रू आ रहा है वहां पे, सीधी सी बात है। और अगर मैं कहूँ कि जहां पे ट्रू आएगा वहां पे पास आ जाए, जहां फॉल्स आएगा यानी 33 या उससे ऊपर ना हो, उससे नीचे हो 33 से, तो उधर फेल आ जाए, फॉल्स की जगह फेल आ जाए। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर यूज करूंगा इफ की कंडीशन, इनको लगा के देखो हम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर लॉजिकल टेस्ट जो हमसे पूछ रहा है हम वही लॉजिकल टेस्ट यूज करेंगे दोबारा से। मैंने यूज किया ये वाली सेट, ज्यादा हो या बराबर हो किसका, 33 से ज्यादा या बराबर है। अच्छा किसी का अगर ये बिल्कुल क्लियर नजर नजर नहीं आ रहा होगा स्क्रीन पर, तो उस मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में इसको रोटेट कर लेगा। अगर अपने आप रोटेट करोगे तो स्क्रीन ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। अब आगे क्या है, मैंने लॉजिक टेस्ट लगाया कि 33 के बराबर या ज्यादा है अगर ये वाली सेल यानी C2 वाली सेल 33 के बराबर या ज्यादा है, तो इसमें ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है वैल्यू ट्रू। अगर ट्रू होगा, अभी जो लॉजिक टेस्ट हमने लगाया था कि यहाँ तो ट्रू है, ये तो से बड़ा है 33 या उसके 33 के बराबर या उससे ज्यादा है, तो ट्रू है ये। अब इसमें जो हमारा सिंटेक्स पूछता है हमसे यहाँ पर, ये जो सिंटेक्स यहाँ पे पूछ रहा है, ये जो एक हेलो
पासवर्ड दूसरा है, इस बार पासवर्ड है 65312 654 123, इस तरह से पासवर्ड। बाकी बच्चे इसमें कनेक्टेड है, बाकी बच्चे तो आ रहे इसमें, तुमसे क्यों नहीं हो रहा है? तो मेरे पास तुम्हारा कोई क्वेरीज वगैरह है ही नहीं यहाँ पे, तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि मैं तुम्हें यहाँ पे एडमिट करूँ। एक बार तुम तो मीटिंग कोड तुमने गलत डाल दिया हुआ है, एक बार फिर से रिपीट करो, उसमें देखो मीटिंग कोड क्या है, करेक्ट डाल देना तब सही आएगा। एक बार दोबारा ट्राई करो। अच्छा बताना, क्या क्या है बताना फिर से। 293 हाँ हाँ यही है। हाँ 293 444 1 790, और इसका पासकोड आ नहीं रहा ऑप्शन। हम्म। और यार कैसे बताऊं फिर, अभी तो देखो क्लासेस ले रहा हूँ, या मैं तो मैं भी भेज दूंगा इसमें, ये रिकॉर्ड हो जाएगी तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। हाँ भेज दूंगा, पहले क्लास ले लो ठीक है। अच्छा लॉजिकल टेस्ट हमने क्या किया, C3 की वैल्यू ज्यादा है या फिर बराबर है 33 से, और आपको पता है कि यहाँ पे ट्रू आ रही है, यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि सही में वो 33 से ज्यादा है, बराबर है। जो 67 लिखा है यानी C2 के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो 33 से ज्यादा भी है और बराबर भी है, तो ट्रू आना ही आना है। और आपको क्या लिखना है, ट्रू की जगह पर आपको क्या लिखना है, वैल्यू लिखनी है, कोई सी तो लिख क्या। मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, कोई अल्फाबेटिकली लिखना चाहता हूँ अल्फाबेट्स में, तो मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा उसे। मैंने डबल कोट्स के अंदर क्या किया है भाई, जिसके 33 से ज्यादा या फिर बराबर है उसको तो मुझे पास तो करना ही है। डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा पास। और आपको पता है अगर 33 से ऊपर नहीं होगा, यानी ये जो 67 जो लिखा हुआ है C2 वाली सेल के अंदर, 67 ना लिख करके यहाँ पे अगर 32 होता, या 32 से नीचे भी होता, 33 से नीचे होता, तो उस कंडीशन में फॉल्स आ जाता। और यहाँ पे आपसे लॉजिकल टेस्ट पूछता है कि फॉल्स की कंडीशन में अगर फॉल्स होगा तो वहां पर आपको क्या करना है। मैंने यहाँ पे लिख दूंगा, वहां पर मुझे लिखना है फेल। अच्छा फेल हो जाएगा, बस इतना ही करना है आपने। और ये आपका इफ की कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई और इसको एक्सेप्ट किया, तो देखो यहाँ पे आपका सबका आंसर आ जाएगा। इसके 33 से नीचे है वो फेल हो गए, और जिसके ऊपर है उससे वो पास हो गए। या फिर मैं अगर सीधे सीधे कहूँ, जैसे 33, जिसका 33 के इक्वल या फिर उससे ज्यादा नंबर है, वो बच्चे पास हो गए, बाकी के फेल। जस्ट ऐसे ही हम ग्रेड की कंडीशन देते हैं, ग्रेड में अगर मुझे ग्रेड देनी तो किस तरह से यूज किया जाएगा। देखो इसको इस तरह से समझेंगे, जैसे मान लो मैंने इफ लगाया, इफ लगाने के बाद मान मुझे 90 से ऊपर वाले बच्चे को देना है A+। 90 से ऊपर वाले बच्चे को, 90 के बराबर नहीं, अब मैं बराबर वाली कंडीशन नहीं डाल रहा, इक्वल वाली कंडीशन नहीं डाल रहा यहाँ पर मैं, तो सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ 90 से अबव वाले बच्चे को मुझे A+ देना है, 90 से अबव वाले को A+ देना है। तो सीधी सीधी आपको ये ध्यान नहीं, ये नहीं समझना कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, हम बस सिलेक्ट करेंगे सेल को, सामने वाली सेल को, कि अगर ये वाली सेल ज्यादा हो 90 से, if this cell greater than
90 देन लगा के मैंने क्या लिख दिया, देखो वैल्यू ऑफ ट्रू पूछ रहा है यहाँ पे, तो अगर ट्रू होगा यानी ये 90 से अगर ऊपर हुआ तो क्या होना चाहिए, ट्रू पूछ रहा है हमसे यहाँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डबल कोट्स के अंदर ए प्लस, राइट। उसके बाद वैल्यू ऑफ फॉल्स पूछते हैं आपसे। वैल्यू ऑफ फॉल्स नहीं लिखनी है मुझे, क्योंकि और भी सारी कंडीशन लगानी है हमें, क्योंकि 80 से अब वाले को भी देना है, 70 से भी अब वाले को, 60 से अब वाले को देना है, ग्रेड तो सबको देनी है। तो यहाँ पे मैं फॉल्स की ना लिख करके मैं फिर से इफ की कंडीशंस लगा दूंगा। मैंने इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिकल टेस्ट लगा दूंगा। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट जो मुझसे पूछता है कि यहाँ पर मैंने फिर से सिलेक्ट किया, इसी सेल को सिलेक्ट किया मैंने कि अगर यही सेल यानी C2 वाली सेल ग्रेटर देन हो 80 से ज्यादा होगी ये वाली सेल, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर ए देना चाहते हैं। डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है, अगर फॉर्मूले के अंदर कभी भी आपको अल्फाबेट्स लिखना पड़ जाए या फिर कोई डेट की फॉर्मेट लिखनी पड़ जाए, तो उस कंडीशन में आपको डबल कोट्स के अंदर ही उनको लिखना पड़ता है। आपने अगर एक समझ लिया, एक लॉजिकल टेस्ट समझ लिया, तो आपसे सब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, C2 वाली सेल अगर ज्यादा है 90 के तो A प्लस मिलेगा, और C2 वाली सेल अगर ज्यादा है 80 के तो A मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अगर अब मैं इसी को रिपीट कर देता हूं, अगर this cell greater than 70 and B plus, if this cell greater than 60 then B, if this cell greater than 50 then C plus, if this cell greater than, यहाँ पे लास्ट में 33 कर देता हूँ आपको समझ में चाहिए, 33 तो 32 कर देता हूँ, 32 से अगर ज्यादा है तो 32 से ज्यादा 33 होता है, तो 32 से अगर ज्यादा है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा क्या, यहाँ पे मैं दे दूंगा इसे सी ग्रेड। अदरवाइज देखो लास्ट में फॉल्स भी लगा दूंगा, क्योंकि आपको कुछ बचा ही नहीं, मतलब मुझे सारे के सारे वैसे सबको फेल ही करना है, किसी को ग्रेड तो देनी नहीं है, सबको मुझे फेल करना है। और अगर मुझे सबको फेल करना है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर जो है सिंपल सा फॉल्स वैल्यू के अंदर मैं लिख दूंगा इसके अंदर फेल। फेल नहीं मैं यहाँ पे डी लिख दूंगा, डी ग्रेड देनी है बाकी बच्चे को, यानी फॉल्स वैल्यू के अंदर हमने D दे दिया सब, फॉल्स वैल्यू थी सबको हमने दे दिया। अभी जो हमने कंडीशंस लगाई वो सारी की सारी यहाँ पे fulfill हो जाएगी और सारा हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो कोई फेल फेल तो कोई है नहीं। मैं अगर बात करूँ तो जिसके 33 से नीचे यानी 32 तक के नंबर है 0 से, वो बच्चा फेल है, यानी फेल वाले को हमने डी दे दिया है। जितने भी यहाँ पे फेल है या फिर 33 से नीचे के बच्चे हैं सबको डी मिला हुआ है, और ए तो किसी को मिला नहीं, क्योंकि 90 से अबव वाले को हमने ए दिया था। अगर मैं किसी को 90 से अबव दे देता हूँ, मैंने 90 दिया तो नहीं आएगा, ए प्लस नहीं आएगा। अगर 91 कर दिया, जैसे ही 91 करेंगे तो ए प्लस आ जाएगा। ये आपका इसमें फॉर्मूला हमने लगाया है लॉजिकल टेस्ट का। एक चीजें और यहाँ पे थोड़ा और इसमें देखेंगे कि मान लो हमें क्वेश्चन, देखो मैंने नीचे बना रखे है कि हमें यस करना है, यस बोनस को देना है, यस करना है। डिपार्टमेंट अगर
अकाउंट डिपार्टमेंट होगा। अकाउंट डिपार्टमेंट होगा तो हमें क्या करना है, हमें यस करना है वहां पर अकाउंट डिपार्टमेंट के सामने। तो सीधी सी बात है, आपको इक्वल लगाना है, इफ लगाना है, ब्रैकेट ओपन किया और मैंने सेल सिलेक्ट किया। अगर ये वाली सेल बराबर किसके, इसमें अकाउंट लिखा हो, देखो मैंने इन डबल कोट्स के अंदर लिखा है अकाउंट को, क्योंकि अल्फाबेट से। अगर C23 वाली सेल्स में अकाउंट के इक्वल हो तो वहां पर आपने क्या करना है, वहां पे आपने यस करना है, क्योंकि इसे अकाउंट देना है, अकाउंट वाला है ना वो, उसको यस करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बोनस में हमें यस करना है ओनली किसको, अकाउंट डिपार्टमेंट वाले को, नहीं तो नो करना है। तो वो वैल्यू फॉल्स में हमें नो करना है, वैल्यू ट्रू में हमने यस कर दिया, वैल्यू फॉल्स में हमें यहाँ से ट्रू कर देंगे डबल कोट्स में। एचआर को भी इस तरह से देख लेंगे। एचआर अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सुना, एचआर 10% देना है सैलरी का, नहीं तो 0 देना है, सिंपल यहाँ से इक्वल और इफ लगाया हमने, और इफ लगा के लॉजिकल टेस्ट सिलेक्ट किया हमने। लॉजिकल टेस्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है इसके अंदर, लॉजिकल टेस्ट हमने इसे सिलेक्ट किया है, सॉरी इसे, हाँ सैलरी का। अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो सैलरी का 10% आपको देना है ना। तो सेल्स डिपार्टमेंट कौन सा है, यहाँ पे डिपार्टमेंट हम देखेंगे, अगर डिपार्टमेंट बराबर किसके, सेल्स के, तो मैंने यहाँ पे सेल्स लिख दिया, और सेल्स लिखने के बाद ट्रू वैल्यू पूछता है। ट्रू वैल्यू में हमने क्या किया, सैलरी का 10%, यहाँ पे लिखा है ना सैलरी का 10% आपको देना है। तो इसके बाद हम ट्रू वैल्यू में हमने सैलरी को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई 10% आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो लिखा है, अदरवाइज 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं तो कुछ नहीं देना, यानी फॉल्स वैल्यू क्या है, बोल दिया 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लगाया, सिंपल। यानी जो अकाउंट डिपार्टमेंट से है उसको 10% का यहाँ पे एचआरए मिल जाएगा, नहीं तो 0 मिल जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था आपका। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि डीए देना है 5% बेसिक सैलरी का, अगर सैलरी कम या बराबर हुई 10,000 के। आप देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पूछा है, सिंपल इसने ये कहा है कि अगर सैलरी किसी की भी 10,000 या उससे कम होगी तो उसको 5% बेसिक सैलरी पर देना है डीए, नहीं तो अदरवाइज। देखो लिखा है ना फॉल्स वैल्यू में हमने क्या, इसने एक बोला है 1% देना सैलरी का, तो ये डीए के अंदर में वही ऐसे ही फॉर्मूला एक लगा दूंगा, मैंने यहाँ पे लगा इक्वल और इफ ब्रैकेट ओपन किया। लॉजिकल टेस्ट सिंपल सा लॉजिकल टेस्ट हमने किया था कि हमारी जो सैलरी है लेस देन इक्वल होनी चाहिए, कम या बराबर होनी चाहिए 10,000 के, तो मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिया। देखो यही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लिखा है, कम या बराबर होनी चाहिए सैलरी, कम या बराबर होनी चाहिए 10,000 की। तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर इसने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो 5% बेसिक सैलरी का देना है आपने। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, कॉमा लगा के सैलरी कितनी है ये रही, मल्टीप्लाई कर देंगे 5% देना है। अदरवाइज देखो उसमें अंदर ये फॉल्स वैल्यू या जो फॉल्स वैल्यू बाकी के बच्चों को क्या बता रहे हैं, 1% देना सैलरी का, नहीं तो सीधी सी बात है हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सैलरी का, देखो फॉल्स के अंदर में लिख रहा हूँ सैलरी का मल्टीप्लाई 1%, 1% और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, जिसके 12,000 या से कम सैलरी थी उसको 5% का डे मिला, अदरवाइज़ बाकियों को 1% का डे मिल गया।